दोस्तों आज की बात करें तो आज का जो फाइनल प्रॉफिट काउंट हुआ आज बेसिकली यूएसडी एनआर में 1375 रुपीज़। इसके अंदर से कह सकते हो मेरी जेब में जो पैसा आने वाला है वो 1300 रुपीज़ प्लस मेरी जेब में आने वाला है। प्लस इसके लिए जो मैंने ट्रेड ली है वो ट्रेड लेने के लिए ऑर्डर्स जो थे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे 10 लॉट के अंदर एंट्री की गई है। बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, 10 लॉट के अंदर एंट्री है। प्लस हम देखा जाए तो एंट्री करने की जगह बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, एंट्री की और अपना जो हमारा टारगेट होता है दिन का 1000-2000 रुपीज़ उसी के हिसाब से एंट्री लेकर एग्जिट कर दिया गया। अब इसके पीछे का लॉजिक ना बहुत ही सिंपल था। अगर आप एनएसई पे जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन था कि भाई 79.50। अगर हम ऑप्शन डाटा को रीड करते तो वहां पर मैंने एंट्री की, सिंपल सी बात है, अपना टारगेट अचीव किया, यहां पर कहीं पर एग्जिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हुआ मेरी जेब में। आज मैं आपको बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये चीजें मैं अपने उन क्लाइंट्स को सिखाने की कोशिश करता हूं, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीख तो जाते हैं बट बाद में ओवर कॉन्फिडेंस होकर या फिर फंड ज्यादा होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज एक ऐसे ही क्लाइंट के बारे में बात करना चाहूंगा। ये क्लाइंट है, इन क्लाइंट्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कंडीशन चल रही है। इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हो सकता है सर अगर वीडियो देखें बुरा लग सकता है, बट आई डोंट केयर, बिकॉज यहाँ पर जो गलतियां हैं अगर आपकी गलतियां दूसरों को भी पता लगती है देन डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे कि मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है। देखो सबसे पहली दोस्तों बात आती है इन्होंने किया क्या है। मैं आपको लास्ट बहुत सारी वीडियोज के अंदर बोल चुका हूं कि कौन सा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। भाई ईरो डाउन जा रहा है, जीबीपी डाउन जा रहा है, जेपीवाई डाउन जा रहा है, यूएसडी अप जा रहा है। ठीक है, इन चीजों को बोला गया है, कई बार समझाया गया है और ये भी बताया गया कि क्यों मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट यूएसडी आईएनआर। मैं अपने हर क्लाइंट को हमेशा ये बातें बोलता हूं कि दोस्तों पैसा दो तरीके से बनता है। फर्स्ट विल बी इजी वे में कि आपने पैसा कमाया बहुत इजीली और पैसा आ गया बिकॉज उससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। दूसरा होता है बहुत ही हार्ड वे में। अब ये दूसरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा काउंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्यों हुआ, क्या चीजें थी, क्या चीजों में गड़बड़ की है, जरा आज उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज ईरो के अंदर अप्रोक्स 1,21,000 का लॉसेज है, जीबीपी में 141,000 का लॉसेज है। और आप नोटिस करोगे क्वांटिटी जो कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूं। आज मैं इन क्लाइंट के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं कि अगर आप अपनी गलती कर करके देखोगे ना तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आज हम दूसरे की गलती से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हमें किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों पे फोकस नहीं करना। आप यहाँ पे नोटिस करो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ईरो, ठीक है, देन 50 क्वांटिटी जीबीपी, देन यहाँ पे 100 100 एंड 150 अप्रोक्स 350 क्वांटिटी लाइक यूएसडी आना, टोटल क्वांटिटी 500 क्वांटिटीज। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कम है? आइए जरा बताता हूं इसके बारे में पूरा गेम कि आपको इससे कैसे बचना है और क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती है। वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा वो सारी बातें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि अपने पेड क्लाइंट्स को भी सिखाने की कोशिश करता हूं। क्लियर, उनको समझाता हूं कि भाई धीमे धीमे खाना खाना है तो अच्छा है। अगर आप एकदम से करोड़पति बनने की एक्सपेक्टेशन लेकर यहां पे आ रहे हो देन डेफिनेटली मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। यहां पे मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट केवल और केवल आज का जो काउंट हुआ है वो आपको मैंने दिखाया, वो केवल 1300 रुपीज का प्रॉफिट काउंट हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें क्यों खुश हूं आप बेसिकली देखना चाहोगे तो मैंने कल की एक वीडियो भी डाली है, आई बटन में आपको दे देता हूं। उसमें आप जाके देखोगे कि मैंने 1 मंथ के अंदर अप्रोक्स 19,000 रुपीज का प्रॉफिट बनाया है एक अकाउंट के अंदर। ठीक है, 1 अकाउंट के अंदर। प्लस कितने मेरे पास अकाउंट है ये चीज मैं बताना प्रेफर नहीं करूंगा, कॉमन सी बात है। लोग सोचने लगते हैं पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बन रहे होंगे। कॉमन सी चीज है, मेरा मानना है कि अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली फोकस करना है कि 10% अगर 10,000 भी हमारे बन जाते हैं मंथली इजी वे में देन डेफिनेटली वो ज्यादा प्रॉफिट काउंट करेंगे। क्लियर, तो आइए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम काउंट हुई, कैसे ये क्लाइंट नुकसान में आके बैठ गए। इनकी बात की जाए तो अप्रोक्स 6 मंथ पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनके पास में जो फंड है अप्रोक्स कह सकते हो 29 लाख रुपीज का फंड था एंड वो काफी ज्यादा ग्रो भी कर चुका है। अप्रोक्स 6+ लाख रुपीज का प्रॉफिट ये अर्न कर चुके हैं। अब बात आती है प्रॉब्लम कहां पे काउंट हो रही है। इनसे स्टार्टिंग जो की गई थी वो कह सकते हो कि पहले 20 लॉट्स के अंदर काम किया गया, देन 30 लॉट्स में किया गया और इनको मैंने बोला था कि आपको 100 लॉट से ऊपर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि 100 लॉट का मतलब होता है कि अगर 10 पैसे की मूवमेंट आती है तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट विद इन अ डे
प्रॉफिट या लॉस दिखाई देगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या गलती की है, एवरेजिंग 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 करते रहते हैं, ये गलती कर रहे हैं। इनको बेसिकली बोलना चाहूंगा, ये मेरे कोई पेड क्लाइंट नहीं है, पहला पॉइंट। इनको मैंने कोई ऐसी चीजें नहीं सिखाई है जो कि नॉर्मल सभी क्लाइंट्स को भी सिखा रहा हूं। ये बेसिकली प्रैक्टिस कर करके खुद ब खुद सीख रहे हैं। एज एन ए फ्रेंड बोल सकते हो कि मैं इनको एडवाइस देता हूं, अदरवाइज कोई पेमेंट वगैरह कोई मेरी तरफ नहीं आई है, तो मेरा इसमें ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मैं इनको पूरी चीजें बता पाऊं। समझ रहे हो? सो कॉमन सी बात है, इनको ऑप्शंस के बारे में ज्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हो सकता है वीडियो सर देख रहे हो तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि उनको ऑप्शंस में भी काम करना चाहिए था, अगर इतना बड़ा फंड वो लेकर बैठे हैं। अगर 500 क्वांटिटी में वो एंट्री कर रहे हैं तो 10 पैसे की मूवमेंट का मतलब है 50,000 रुपीज का मूवमेंट आना। 50,000 रुपीज एक सैलरी बैठती है एक अच्छे खासे इंसान की। समझ रहे हो? सो कॉमन सी बात है, ये बेसिकली कोई पेड क्लाइंट नहीं है, पहला पॉइंट ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात, इनको एज एन ए फ्रेंड मैंने हेल्प की है कि भाई क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं। ठीक है, सो अभी की बात की जाए तो इनकी गलती कहाँ पे हो रही है। ये क्या करते हैं, मान लीजिए यूरो के अंदर हम बात करें, यूरो में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम वहाँ पे उसको 1 वीक पे देखेंगे या फिर 1 मंथ पे देखेंगे तो इजीली कोई भी बता देगा कि वो डाउन ही जाने वाला है, जब तक उसके अंदर कोई बेटर न्यूज़ नहीं आ जाती। इन्होंने क्या किया, मार्केट थोड़ी सी गिरी, इन्होंने कहा अरे इतना गिर चुकी है, अब मैं इसको बाय कर लेता हूँ। 50 लॉट बाय कर लिए, चलो। उसके बाद में वो थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट तो निकालना नहीं है, उसके बाद में फिर डाउन गया, वो फिर हो गया, फिर 50 बाय कर लेते हैं। समझ रहे हो? देन अभी की कंडीशन ऐसी है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, 1 लाख+ यहाँ पे लॉसेस काउंट हो रहे हैं। सेम इंप्लीमेंट होता है जीबीपी के अंदर। जीबीपी में भी यही गलती की गई कि अगर कोई चीज गिर रही है तो गिरने के बाद में आप क्या कर रहे हो, गलती देखो इनकी कहां पे हुई है, ये खुद नोटिस करेंगे। इन्होंने जो चार्ट देखा वो जीरोधा का देखा। जीरोधा पे चार्ट में कई बार बोल चुका हूं कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे तक वो चार्ट चलता है। उसके बाद में मार्केट जो है ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर मार्केट जो है वो 24 घंटे 5 दिन चलती है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जीरोधा के चार्ट को देखकर कि हमारा भाई ये वाला रेजिस्टेंस काउंट हो गया और ये वाला सपोर्ट काउंट हो गया है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली गलती ये चीज करना कि जीरोधा को देखकर काम किया। दूसरी गलती, एवरेजिंग गलत जगह पर करना। जब सबको दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है, देखो दोस्तों, मार्केट में अगर आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट से अपोजिट चलना चाहूंगा, अगर नॉर्मल लाइफ में बोला जाता है कि भाई भीड़ के साथ में नहीं चलना चाहिए, अकेले अपना रास्ता निकालना चाहिए। कोई भीड़ पूरी इधर की इधर जा रही है तो आप क्या करो, इधर का इधर जाओ तो ज्यादा चांस है। समझ रहे हो? बट ये शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता। शेयर मार्केट में आपको एनालाइज करना है कि भीड़ कहां जा रही है। अगर भीड़ के साथ चलोगे तो आपको प्रॉफिट्स काउंट होंगे, और अगर भीड़ के अपोजिट जाओगे तो लॉसेज आपके पूरे के पूरे काउंट होंगे। यही गलती यहां पे काउंट हुई है सर से। इनका फोकस रहना चाहिए था कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपीज अकाउंट में पड़े हुए हैं, देन डेफिनेटली मंथली 10% की बात की जाए तो भी 2 लाख रुपीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। और ये काम केवल और केवल 100 लॉट में एंट्री करने के बाद किया जा सकता है। किसमें? यूएसडी आईएनआर के अंदर। आपको 100 चीजों में काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक सिंगल चीज पकड़नी है और उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मैं अकाउंट हैंडल करता हूं, बेसिकली जिनके भी अकाउंट्स में ऑर्डर जाते हैं, कुछ अकाउंट में ऑर्डर जा रहे हैं, कुछ में रुका हुआ है बिकॉज एपीआई प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो आप नोटिस करोगे कि मैं बेसिकली 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए इसके लिए फाइट करता हूं। बिकॉज आप खुद सोचो, आपके सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, आपके सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, आप सबसे पहले किसको, मतलब आपसे बोला जाए लड़ाई करनी है, सबसे पहले बात की जाए अगर स्ट्रैटेजी की किसके साथ लड़ाई करना चाहोगे, तो सबसे पहले आप चाहोगे कि मैं सबसे छोटे के साथ लड़ाई करूं। जब इसके साथ जीत जाऊंगा देन उससे बड़े के अंदर लड़ाई करूं। ये रूल होता है फाइट करने का भी। ऐसे ही शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जब आप फाइट कर रहे हो तो ये चीज आइडेंटिफाई करो कि मैं पहले 1,000 रुपए कमाऊंगा। कब तक कमाऊंगा? जब तक मुझे प्रैक्टिस ना हो जाए। समझ रहे हो? जब मुझे अच्छी प्रैक्टिस होने लगे तब मैं क्या कर सकता हूं, 2,000 रुपीज पर डे के पीछे भागूंगा, उसके बाद में 4,000 के पीछे भागूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा भाई जिस दिन आपको 40,000 रुपए भी छोटे लगेंगे। ठीक है, आज से 5 साल बाद आप मुझसे बात करोगे ना, हो सकता है मुझे दिन के 50,000 भी छोटे लगे, क्योंकि मैंने ये 1,000, 2,000, 4,000 वाली इतनी ज्यादा ट्रेड ले चुकी होंगी, प्लस मेरी अकाउंट वैल्यू इतनी हाई हो चुकी होगी कि मुझे दिन के 40-50,000 भी नॉर्मल लगेंगे। और ये चीज मैं देखता हूं। देखो, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी फॉलो करता हूं जो कि अच्छे लोग हैं। एक अभिषेक कर करके हैं, बेसिकली वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, पावर ऑफ स्टॉक है। उनको देखो आप, बेचारे ने 5 ईयर्स के अंदर कहां से कहां अचीवमेंट किया है। कॉमन सी बात आती है, मैं खुद उनको समझता हूं कि यार कितने अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? मोटिवेशन वहां से आता है। रातों रात किसी को मोटिवेशन नहीं आता।
बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम पता है कहां पर है? हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की चीज कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे आपको नौकर बनना सिखाया जाएगा, मालिक बनने की तो बात ही नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? बिकॉज दे नो कि कोई मालिक बनने आया ही नहीं है मेरे भाई, सबके सब नौकरी बनने आए हैं। सबको कॉलेज डिग्री लेने के बाद में नौकरी कहाँ मिलेगी, ये क्वेश्चन पहले आ जाता है। किसी के माइंड में ये चीज आती नहीं, मालिक कैसे बनेंगे। सो कारण ये है लालच। आप खुद देखो, अगर आपके अकाउंट में इतना बड़ा फंड है ना, मैं कह रहा हूं किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए का फंड है, और अगर वो प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी पे काम करता है और वो चाहता है कि भाई मुझे महीने के 10% मतलब 1 लाख रुपए निकालने हैं, तो भी वो बहुत इजीली निकाल सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। कॉम्प्लिकेटेड आप लोग उसको बना लेते हो। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो। मार्केट में, शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट हैं, और हम सेफेस्ट सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग करेंसी सेगमेंट बोलते हैं। काफी सारे क्लाइंट्स को करेंसी सेगमेंट लगता है कि इनलीगल है, बिकॉज उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। समझ रहे हो? ये करेंसी सेगमेंट के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज दे नो कि इसके अंदर से जो रिटर्न निकल के आता है ना, वो स्टेबल रिटर्न काउंट होता है। आपको क्या लगता है कि आपका पैसा जो बैंक में रखा है वो बैंक के पास रखा है? जी नहीं। बैंक ने आपका पैसा ले लिया, आपको 4% ईयरली दे देगा, वो आप खुश, अरे वाह 4% मिल रहा है। वो उस पैसे को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइक कह सकते हो इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके हाथ में दे देते हैं, कहकर कि ये हमारा म्यूचुअल फंड है, कि भाई एसबीआई का म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब ये लोग कौन कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इजीली बोल सकते हो कि 10 to 12% का रिटर्न निकाल लेते हैं, और आप लोगों को क्या मिलता है? साल भर में 4% या महीने में 10-10% का रिटर्न निकाल लेते हैं। तो बैंकों की कमाई ऐसे होती है, बिकॉज दे नो मार्केट में कौन कौन से स्टेबल करेंसी मार्केट होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में काम करना इतना आसान होगा? एंट्री आप नहीं कर सकते, एग्जिट आप नहीं कर सकते, आपको कुछ नॉलेज गेन नहीं होगी। बट अगर आप करेंसी में धीमे धीमे काम करते हो, देखो कुछ क्लाइंट ये भी बोलते हैं कि सर आप 20 लॉट में, 10 लॉट में कब तक के काम करने वाले हो? मेरे भाई जब तक मेरा अकाउंट की वैल्यू इतनी बड़ी ना हो जाए कि मैं धीमे धीमे ग्रो करूं। समझ रहे हो? अगर मैं कल ही अपने 20-25 लाख रुपए अकाउंट में डालकर काम करता हूं, तो भी मैं इजीली 50 लॉट्स के अंदर बिना डरे काम कर पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने 10 लॉट में भी काम किया है, और इतनी सारी ट्रेड में अब तक डाल चुका हूं मल्टीपल अकाउंट्स में। देखो मैं फिर बोलूंगा, मेरे आसपास के लोगों को भी ये पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मैं यहाँ पे ही बोलूंगा कि मेरे पास इतने अकाउंट्स हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि भाई 100 अकाउंट्स हैं मेरे पास, और एक अकाउंट में मेरा लास्ट मंथ 19,000 का प्रॉफिट हुआ, तो लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, यार 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 19 लाख रुपीज का इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया। अब इसके अंदर मेरी परसेंटेज भी काउंट करेंगे, वो गिरी से गिरी। तो अगर मैं 30% भी काउंट करूंगा, तो भी भाई वो अच्छा खासा कह सकते हो कि 5 लाख रुपए महीना तुमने कमा लिया। ठीक है, तो वो दिमाग कहीं से कहीं चलाने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बताना भी नहीं चाहूंगा कि मेरे 100 हैं, मेरे 200 हैं, मेरे कितने अकाउंट्स हैं। इससे आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत भी है। समझ रहे हो? असली गेम आपके लिए ये नहीं है, ये इसको छोड़ दो। असली गेम है साइकोलॉजिकल गेम, रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क कैसे मैनेज कर पाओगे, क्योंकि असली प्रॉफिट आपको कमाना है स्टेबल वे में। मैं फिर बोलूंगा, पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला है, आपने पूरा दिन मेहनत की, पूरा दिन 10 घंटे मेहनत की, और आपने 10 घंटे में कमाए कितने? 10,000 रुपए। ठीक है, और यहां पर एक ट्रेडर बैठा है, उसने 10 मिनट मेहनत की। ठीक है, उसने देखा कि ट्रेड डाली, उसने क्या किया? 10 मिनट मेहनत कर कर 8,000 भी कमाए। तो आप ये चीज डिसाइड करो कि कौन स्मार्ट हुआ यार। तुमने 10 घंटे टाइम वैल्यू बेचकर कमाए, यहां पर 10 मिनट में 8,000 रुपए बन गए, तो कॉमन सी बात है टाइम वैल्यू इसके पास ज्यादा है। वो हर चीज कीमती होती है जिसको आप वापस नहीं ला सकते, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता अगर एक बार ब्रेक हो जाता है। मैं अपने हर क्लाइंट को ये चीज बोलता हूं कि सर पहले आपको 5 लॉट में सिखाऊंगा, देन आपको 10 में लेके जाऊंगा। आप 10 के अंदर काम करो कम से कम 6 महीना। ठीक है, 6 मंथ काम करो कम से कम। आपको खुद लगेगा कि मैंने कम से कम 500 से ज्यादा ट्रेड डाली हैं। 500 से ज्यादा ट्रेड के अंदर अगर 300 ट्रेड भी आपकी पॉजिटिव गई हैं, तो भाई आपके पास पैसा तो होगा ही होगा। आपके पास एक और चीज होगी जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, और जिसको कमाने में ना लोगों को जिंदगी बीत जाती है, और आपको वो चीजें बहुत ही इजीली मिल पा रही है। ध्यान रखो, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, देन डेफिनेटली आप जो कर रहे हो ना, जिंदगी भर वही करते रहोगे। हो सकता है आपके बच्चे भी वही करते रहें। देखो मुझे सिंपल और सीधी बातें बोलना ना ज्यादा पसंद है, मैं मुंह पर बोल देता हूं। अगर कोई क्लाइंट मुझे लगता है ना, जैसे क्योंकि कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो आते हैं कि भाई ट्रेडिंग व्यू, पहले पहले मैं जब ऑटोमेशन ट्रेडिंग कराई थी, तो मैं ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता था।
ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की बात करूं तो वो ट्रेडिंग व्यू लेने आते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के लिए वो क्या करते हैं, सर 100 रुपए की कर लो ना, सर 50 रुपए की कर लो ना, सर 200 रुपए की दे दो ना, मतलब जो प्राइस होता है उससे आधे से आधे में, समझ रहे हो। इस तरीके से लोग आके यहाँ पे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आते हो, तो मेरी हंसी आती है कभी कभी कि भाई तुम लोग क्या ट्रेडिंग करोगे रे, हैं। 5,000 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में चाहते हो, और उसमें भी आपको गारंटी चाहिए कि ये चलेगी नहीं चलेगी, तो मतलब ऐसे लोगों की मुझे जरूरत भी नहीं है, सच बताऊं तो। मुझे जरूरत उन लोगों की है जो सच में अपने ऊपर रिस्क मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है, अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। देखो मैं खुद करना चाहता हूं अपने डेवलपमेंट। आपने नोटिस किया होगा मेरा व्यू कभी भी बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को शेयर कर दो, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इस चीज में मजा आ रहा है। रही बात पैसे की, देखो पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं, 1300 रुपीज आ गए ना, मैं खुश हूं उससे, बिकॉज मुझे पता है कि ये कभी 1300 है ना, ये 13,000 भी बनेंगे, और जिस दिन ये 13,000 बनेंगे उस दिन मुझे ये बात ध्यान रखनी होगी कि मैंने कभी 1300 से भी सीखा था, कभी मैंने 130 रुपए भी कमाए थे, और मेरी पहली इनकम जो थी वो 32 रुपीज थी मेरे भाई, समझ रहे हो। पहले दिन ट्रेड जब ली थी तो 32 रुपीज, मुझे अच्छे से याद है कि स्टॉक का नाम था SBI। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अभी मेरे माइंड पे मैं कहता हूं अगर मुझसे मेरा यूट्यूब चैनल छीन भी लिया जाए, छीन लो, क्या होगा, मैं दोबारा खड़ा कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास क्या आ चुका है, नॉलेज, ठीक है। अब ये नॉलेज का गेम है और कुछ नहीं है। मार्केट कभी बंद नहीं होगी, मार्केट में फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे कह सकते हो यूट्यूबर जिनको मैं फॉलो करता था, जिनको मैंने सीखी है, जिन चीजों से बहुत सारी चीजें सीखी है, कि कह सकते हो सुनील मिगलानी सर जो है, उनसे मुझे पता लगा कि वो ट्रेडर नहीं है, वो ट्रेडर ही नहीं है, वो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल पर्सन है जो कि आपकी साइकोलॉजी को अच्छा बनाने में कोशिश करता है। उनके कोर्स की वैल्यू 50,000 प्लस होती है। आपको क्या लगता है वो कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी बताते हैं? जी नहीं, वो आपको आपकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है वो चीज सिखाते हैं। वो चीज कैसे आती है? एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक। अब जो ये क्लाइंट का इतना बड़ा नुकसान है, 3.9 लाख रुपीस का नुकसान कराया है, मुझे पता है कि ये क्लाइंट इसको ग्रीन में ले आएगा। क्यों ले आएगा वो मैं बात कर लूंगा उनसे समझ के इजीली, क्योंकि हमारे पास टाइम वैल्यू है। अगर हम बात करें USD INR की, तो USD INR में 350 लॉट का मतलब समझ रहे हो कि 10 पैसे की मूवमेंट पर 35,000 रुपए की मूवमेंट आती है, जो कि एक इंसान की मंथली सैलरी बैठती है। सो इसको मैनेज किया जा सकता है, GBP को भी किया जा सकता है, बट मुद्दा वो है उड़ता तीर लेना, कि मैं यहां बैठा हूं, हाँ भैया तीर ऊपर से जा रहा है, इधर आ मेरे टक्कर मार। ये चीज नहीं करनी है किसी को भी, समझ रहे हो। काम वो करो जिससे आपको एक्सपीरियंस गेन हो, काम वो करो जो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में आपका सोर्स नहीं, आपका रिसोर्स काउंट हो। अब ये सोर्स एंड रिसोर्स का जो गेम है ना, बहुत तगड़ा गेम है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास अभी सोर्सेज है, मान लो मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं, ये मेरे सोर्सेज काउंट हुए, एक्चुअल में मैंने इनको रिसोर्स बना दिया। अब ये वीडियो जब तक चैनल पे पड़ी रहेंगी तब तक ये चलती रहेंगी। इसी तरीके से आप जो ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड का मकसद पैसा मत रखो, पैसा जरूरी है, ठीक है, मनी मत रखो, अभी उसका मकसद रखो एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपीरियंस के बाद में एक्यूरेसी आती है मेरे भाई। एक्यूरेसी के बाद में जो भी आप काम करोगे, आप जो भी वर्क करोगे, उसके अंदर पैसा जो है ना, एक्चुअल में एक गेम बन जाएगा। दैट्स इट। ये गेम मेरे लिए तो देखो फील हो रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है इस चीज में। अगर मैं अकाउंट हैंडलिंग भी कर रहा हूं, मेरे पास अभी ऑलरेडी, मैंने कल भी बताया था वीडियो में, 2200 प्लस क्लाइंट्स की डिटेल मेरे पास, कह सकते हो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इजीली अगर मैं उनको बोलूंगा ना, सर ये मेरे रिजल्ट्स हैं, आप अकाउंट देना चाहते हो, वो इजीली देंगे। बट मुझे और अकाउंट्स की जरूरत भी नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि भाई मेरे पास जितने हैं ना, मैं उससे खुश हूं। सबसे पहली बात है, अब मैं अपने आप को कंपैरिजन करने लगा पावर ऑफ स्टॉक से। बेसिकली उनकी बात की जाए, वो करोड़ों में प्रॉफिट्स आते हैं, कॉमन सी चीज आती है। उन्होंने भी स्टार्टिंग कभी ना कभी जीरो से की होगी, सबकी स्टार्टिंग करोड़ से नहीं होती है। तो मैं एक अलग इंडिविजुअल पर्सन हूं, आप एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, बट हम सब में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारे पास एक्यूरेसी कितनी है, हमने कितनी नंबर ऑफ ट्रेड की है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आता है कि पैसा कितना बना। समझ रहे हो, मार्केट में पैसा ही बनता है, बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, तो भाई पैसा आना नहीं है, कुछ कर लो तुम। ये चीज समझ जाओ। ये चीज कहने में आसान लगती है कि पैसा आना नहीं है, आप कहेंगे कैसे नहीं आएगा। वहां पे हम लोग अपने ईगो को ले आते हैं, ठीक है, वहां पे हम अपनी नॉलेज पे नहीं ध्यान देते कि हमारे पास नॉलेज है या नहीं है। कॉमन सी बात आती है। आज तक लॉस क्यों होते हैं, अगर मैं इसको छोटी सी लाइन में बताऊं ना आपको कि लॉस क्यों होते हैं, लॉस होते हैं
प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण। नॉलेज गेन होती है, रातों रात नहीं आती, धीमे धीमे आती है कि भाई आज हमने ये चीज़ सीखी, आज हमने कुछ सीखा। आज जैसे एक क्लाइंट का मैसेज आया, सर मैंने यूरो को शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने के बाद में अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट आने वाला था। मैंने वहाँ पे सोचा कि मैंने शॉर्ट किया, तो देखो स्ट्रैटेजी मेरी भी यही होती है। मैंने मान लो मुझे दिख रहा है यूएसडी आईएनआर बाय साइड पर जाना चाहिए, मैं क्या करूँगा, ये यूएसडी आईएनआर गिरा, मैंने देखा यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। लाइक बहुत सारी कॉमन चीज़ों पे काम करता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। आपने मेरी वीडियोस देख के पता भी लगा लिया होगा, वरना अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे पसंद होती, मैं आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश करता। देखो भाई ऐसे होता है, ये फालतू के कुछ नहीं होता इनसे। सिंपल बात है, आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए। आपने एंट्री की है, एंट्री अपनी औकात में रहकर करनी है कि 10 लाख का अकाउंट है तो 2 लाख यूज करना है, 8 लाख बचे होने चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रेड फंस जाती है तो उसको हम ग्रीन ला सके। असली काम ट्रेड लेना नहीं है, असली काम है ट्रेड नेगेटिव हो जाने पर उसको ग्रीन कैसे लाते हैं, ये मैटर करता है। क्लियर, ये चीज ही जरूरी है और कुछ बच्चा ही नहीं है। कॉमन सी बात है, मार्केट में काम करना है, पैसे कमाना है। पैसे कमाने का मकसद होना चाहिए कि हम अपने आप को स्किल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ ना अभी की, तो मैंने एंट्री की, एंट्री करने के बाद में क्या करूंगा, मैंने कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दो। आज नहीं लगाया, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा दिया। मुझे पता है कि आज नीचे गिर रहा है, गिर जा। अगर ये दूसरे सपोर्ट पे आ जाता है, देन मैं यहाँ पे अगेन क्वांटिटी चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे ऐसी पोजीशन बना दूंगा जिससे कि मुझे यहाँ पे फिर प्रॉफिट काउंट हो, मैं यहाँ पे फिर बाय पोजीशन ले लूंगा। ये कब करना है कब नहीं करना है, ये आता है एक्सपीरियंस से। ये आता है तब जब कोई इंसान ऐसा आपके सामने हो जो सच में ये चीज कर रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे आने के बाद में मान लो मुझे दिखता है, यहाँ मैं फिर बाय कर लेता। अब क्या है, मेरा लिमिट ऑर्डर जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा कि भाई मेरा टारगेट ये है, क्योंकि क्वांटिटी डबल हो गई है। सो इस तरीके से अगर वो जाता रहेगा, मेरा टारगेट अचीव होगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा, ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आज एक क्लाइंट ने ऑर्डर लगाया शॉर्ट साइड पर, लगाने के बाद में उन बेचारों से गलत, अभी वो लर्निंग स्टेज में है, अप्रोक्स कह सकते हो 8 डेज उनको हुए हैं। गांव से हैं, ऐसी जगह से हैं जहां पे ढंग से इंटरनेट भी नहीं चलता है, ठीक है, एनीडेस्क लाने में भी इशू आता है उनके साथ में। तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन बनाई, उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगाना था। उनको लिमिट ऑर्डर लगाना अभी प्रॉपर्ली नहीं आता, उस चक्कर में वो मार्केट में ही एग्जिट कर गया। एग्जिट करने के कारण हुआ क्या, उनको 300 रुपीज का प्रॉफिट काउंट हुआ और 300 रुपीज पर वो एग्जिट हो गए, समझ रहे हो। तो मुद्दा वो है, ये 300 आया। अब क्या है, उन्होंने मान लो 10 ट्रेड ली है, 10 में से अगर उनकी अभी 7 ट्रेड पॉजिटिव गई है ना, तो जो कॉन्फिडेंस वो खुद ब खुद जनरेट करेंगे कि यार मैं अपने गांव में बैठकर पैसा कमा सकता हूं अगर मैं प्रॉपर वे में ढंग से काम करता हूं, तो ये चीज काउंट होती है। अब आप सोचने लगे भाई 1 लाख अकाउंट में पड़ा है, 90,000 की ट्रेड ले ली, 10,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो भाई जब वो पैनिक सिचुएशन बनेगी ना, तो वहां पे आपको नुकसान ही होगा। मुझसे लिखवा लो, ये चीज़ काउंट होती है। मैं ये बातें बहुत सारी चीज़ें करने के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। किसी चीज़ में आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी चीज़ में बेकार एक्सपीरियंस हो सकता है। बेसिकली मैं चाहूँ तो डेली की डेली कि भाई न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस करो, डेली सुबह सुबह बैठ जाओ बाबा बन के। जैसे वो होता है ना वो टीवी शो पर कि आज ये ऊपर जाएगा रे, इसको बाय कर लो, आज ये नीचे जाएगा, इसको सेल कर लो। ये बाबागिरी करना ना मुझे खास पसंद है और ना मैं इसको इन्वॉल्वमेंट रखता। मेरा मेन फोकस है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल्स पे फोकस करना है। वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करेंसी करो, क्योंकि करेंसी सेगमेंट मुझे पसंद आया, मेरे क्लाइंट्स को पसंद आया, इसलिए मैं कर रहा हूं। बट अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज में काम करना चाहता हूं, आप उसमें भी करो, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। कि भाई रूल ये है कि अगर मैंने ट्रेड करनी है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, तो इतना % रूल यूज करूंगा, इतना। अगर मेरा बेसिकली मैं करेंसी में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। स्टॉप लॉस टच हो जाए, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है बहुत सारी ट्रेड लेने के बाद में। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं ना कि कॉपी ट्रेडिंग के, देखो मजाक नहीं है, सच बताऊं अगर आपको, कॉपी ट्रेडिंग मान लो मैंने अपनी ट्रेड में आज तक अपने अपने सिस्टम पे कह सकते हो 400 या 500 ट्रेड अगर डाली है ना, कह सकते हो। तो अगर मैं कॉपी ट्रेडिंग की बात करूं तो इतने अकाउंट्स में ट्रेड गई हैं वो, तो इसको मैं कह सकता हूं कि 4,000 से भी ज्यादा ट्रेड जा चुकी होंगी अब तक, समझ रहे हो। सो इस तरीके से ये 4,000 ट्रेड का एक्सपीरियंस मेरे पास है। पैसा तो देखो क्लाइंट को मिला, क्लाइंट से शेयरिंग जो थी वो मुझे मिली, बट मुद्दा वो है जो ट्रेड डाली गई है ना, उसका एक्सपीरियंस, जिस वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, समझ रहे हो। अगर हमें रास्ता पता हो ना कि हम यहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ जाना है, तो हम रास्ता जो होगा बिल्कुल प्रॉपर वे में चूज करेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएं। अदरवाइज आपको भी यहाँ से यहीं जाना है, बट आप कैसे जाओगे, यहाँ जाकर घूम फिर कर चक्कर काट कर, तब जाके यहाँ पे पहुंचोगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको ये वाला रास्ता पसंद है जिसमें कि धक्के खाने हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप सो जगह पर, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, यहाँ पे आप निफ्टी में काम कर रहे हो, यहाँ पे आप एसबीआई में काम कर रहे हो, यहाँ एचडीएफसी में काम कर रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे आप क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो, नेचुरल गैस में काम कर रहे हो, फिर करेंसी पर आते हो।
ठीक, ये आया आपका फाइनल डेस्टिनेशन की करेंसी में करेंगे। यहाँ फोकस करके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता करके हम लोग करेंसी में काम कर रहे हैं। करेंसी में भी कुछ ही सेगमेंट्स हैं, बेसिकली 4 पेयर्स हैं जिनको अंदर हम काम करते हैं, 3 पेयर और हैं जिनके अंदर मुझे काम करना पसंद नहीं है, बाकी उसमें भी किया जा सकता है। सो ये आपको डिसाइड करना है। रही बात देखो एक्सपीरियंस की, मेरे भाई रातों रात आया हुआ एक्सपीरियंस ना रातों रात चला जाता है। ठीक, अब आप खुद देख सकते हो कि भाई प्रॉफिट अर्न करना एक अलग बात होती है, उस प्रॉफिट को मैनेज करना एक अलग बात होती है। मैं कितने दिनों से 10-10 लॉट में 20-20 लॉट में काम कर रहा हूं, मैं चाहूँ ना इजीली 100 लॉट तक जा सकता हूं, मैंने पहले ही बताया। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड करूंगा और कितना ग्रीन पॉजिटिव हमारा पोर्टफोलियो बनकर आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो रातों रात आएगा तो रातों रात चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ के अच्छा खासा जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना जो पसंद नहीं है, मैं साफ बोलूंगा। जैसे कि मैं देखूं कि कुछ ऐसे शो होते हैं जिनके अंदर लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी है केवल दूसरों को हंसाने के लिए, आई डोंट थिंक मुझे ही पसंद होगा। मैं अपनी लाइफ के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा कि मैं खुद के लिए एंटरटेनमेंट बन जाऊं और दूसरे की खुशी के लिए, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फोकस सिंपल सा है, खुद पे फोकस करना है, किसी से भीख नहीं मांगनी है ताकि मनी हाथ में हो, जो मैं चाहता हूं वो मैं कर पाऊं, कॉमन सी बात है, वो चीजें आती हैं। रही बात हेल्थ की, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें ना जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें फालतू की नहीं कि मैं कोई एंटरटेनमेंट चैनल चला रहा हूं, यहाँ पे एजुकेशनल चैनल है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी चैनल पे डेली के व्यूज 1000 भी आ रहे हैं ना, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे पास व्यूज से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो है मेरा प्रैक्टिस, मेरा एक्सपीरियंस, और मैं डेली काम कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, अपनी स्किल को डेवलप कर पा रहा हूँ। आई नो कि कभी ये 10,000 भी होंगे, कभी ये 1 लाख भी होंगे, उस समय के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, पहले 5 लॉट में काम करो, फिर 10 लॉट में काम करो, देन 15 लॉट में काम करो। इस तरीके से काम करोगे ना मेरे भाई, तो कभी जिंदगी में हार नहीं मानने वाले हो। अदरवाइज प्रॉब्लम सामने होंगी। अगर आप 500 क्वांटिटी में एंट्री कर रहे हो और आपने 500 क्वांटिटी वाला आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो यहाँ नुकसान ही दिखाई देगा। ये चीज लिखवा लो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये सच है, ये ऐसा ही होता है, कॉमन सी बात आती है। और मैं अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ जिनके भी अकाउंट में हैंडल कर रहा हूँ, देखो अभी मैं कोई अकाउंट ले नहीं रहा हूँ, कोई न्यू अकाउंट नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? सिंपल सी बात है भाई, इतना प्रेशर मैं लेना नहीं चाहता। पता लगा बेसिकली 200 अकाउंट्स हैं, 200 अकाउंट ले लिए मैंने, अपने अकाउंट में 10 लॉट की एंट्री की, तो 10 लॉट का मतलब सीधा पता समझते हो कितना होता है? 200 के अंदर 2000 लॉट की एंट्री होती है, और 2000 लॉट का मतलब समझ रहे हो आप कितना बैठेगा? कि अगर 10 पैसे की मूवमेंट ऊपर नीचे आ जाए तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का ऊपर नीचे हो जाता है। मैं इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता, मैं अपने आप को बीपी का मरीज नहीं बनाना चाहता, समझ रहे हो? मेरा मानना यह है धीमे धीमे काम करो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम से काम करेंगे, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? तो ये चीज समझो, 10 लॉट में आप भी काम शुरू करो। करेंसी मार्केट में काम करने का कारण क्या है? बस सिंपल सी बात है, स्किल डेवलपमेंट। इसी कारण मैं बोल सकता हूं, मैं जो अपने क्लाइंट को सिखाता भी हूं, उनका तरीका पता है क्या है? अभी क्या है आपको बताना चाहूंगा। लास्ट कुछ दिनों से मैंने अपने क्लाइंट को बोला है कि सर 3 से 4 दिन हो गए कि सर वीडियो आपको थोड़ा सा रुक कर मिलेगी। वीडियो कैसे देता हूँ? नॉर्मली में 15 डेज का टाइम फ्रेम होता है। इसमें क्या है, बेसिक से स्टार्ट होता है, बेसिक से स्टॉक मार्केट क्या होता है ऐसे लेकर, और ये चीज़ जाती है एकदम एडवांस लेवल तक कि MT4 सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। मैंने अपने क्लाइंट को सामने से बोला है कि सर अभी 4-5 दिन आपको रुकना पड़ेगा। वो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा मैं अपनी वीडियोस को खुद ब खुद अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, बट ये यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं चाहता तो मैं उनको डायरेक्टली वही वीडियो भी दे सकता था, बट मुझे पता है कि वो नॉलेज आनी जरूरी है। जो मेरी फर्स्ट टाइम में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, फर्स्ट प्रोडक्ट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, ये रियलिटी है। तो यही चीज मुझे पता है, मैं अपनी स्किल पे इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, और मेरे क्लाइंट भी सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बंदा हमारे लिए काम कर रहा है। उनको पता है कि इंफॉर्मेशन कैसे होती है, इंफॉर्मेशन ही आज के टाइम में नॉलेज प्लस आज के टाइम में पैसा इंफॉर्मेशन ही है। अगर आपको प्रॉपर वे में पता है कि क्या चीजें करनी है, देन डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। नहीं पता है तो भाई पैसा आना छोड़ दो, जो जेब में है ना वो भी चला जाएगा। सो काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। 15 डेज अभी का सीन क्या है, अभी तक के पहले मैं अकेला मैनेज कर रहा था। अभी मैंने क्या किया, आपने टीम मेंबर्स यहाँ पे बिठाए। मैंने कहा भाई देखो ये टीम मेंबर्स कौन है आपको बताना चाहूंगा। ये वो टीम मेंबर्स हैं जो कि मुझसे 6 महीने 8 महीने से जुड़े हुए हैं, और जिनको अभी कह सकते हो कि वो सारी नॉलेज हो चुकी है जो मैं इनको बताना चाहता था। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी क्लाइंट को मैनेज करेंगे। जैसे कि आज के क्लाइंट को प्रॉब्लम आई, ऑर्डर लगाना भी नहीं आता, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको वीडियो दी जाएगी कि ऑर्डर कैसे होते हैं। वीडियो देखने के बाद में वो इंसान उन क्लाइंट को कॉल करेगा,
कॉल पे प्रॉपरली समझाएगा कि सर ये है। जब तक उस क्लाइंट को प्रॉपर 100% समझ में नहीं आ जाएगा तो उसको आगे नहीं ले जाया जाएगा। तो ये है काम करने का तरीका। बाकी बताना चाहूँगा ये तरीका केवल और केवल मैं ही फॉलो करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि कोर्सेज वगैरह जो होता है ना तब तक काम के होता है जब वो आपको सिखाने वाले इंसान के साथ आप कांटेक्ट में हैं। वरना कोर्सेज में होता क्या है, आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद आपको वीडियो दे दी जाती है और उसके बाद में नमस्ते, वो बात भी नहीं करते हैं। ये रियलिटी है, मैंने देखा है। मैंने भी कुछ कोर्सेज लिए हैं, उनके अंदर ऐसे ही होता है। बट मुझे पता लगा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस कभी भी जनरेट नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर आप उनसे कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हो तो पता कैसे लगेगा क्लाइंट को कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। सो इस कारण अब देखो ये चीज इंप्रूव भी की है कि टीम मेंबर्स बिठाए गए। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको डायरेक्टली मैं कॉल करता हूं, या ज्यादा कोई बहुत ही ज्यादा कह सकते हो समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका शेड्यूल 15 डेज से 20 डेज कर दिया जाता है कि सर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और वो भी देता है टाइम। क्यों देता है इंसान? क्योंकि वो सच में सीखना चाहता है। मैंने फिर बोला मेरा फोकस 1000 क्लाइंट पे नहीं है, मेरा फोकस है 10 क्लाइंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है इन 10 क्लाइंट में से अगर 8 क्लाइंट भी मेरी वजह से अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है उससे थोड़ा भी ऊपर बढ़ पा रहे हैं, देन डेफिनेटली मेरे लिए वो खुशी का टाइम है। सिंपल सी बात है। उससे मुझे खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं ना उससे सच में किसी का इंपैक्ट पड़ता है। मैं फालतू की चीजें करना प्रेफर करना ही नहीं चाहता। मैं देखता रहता हूँ काफी सारे कह सकते हो इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती हैं, उनके अंदर क्या है आप देखोगे ना, लोग फालतू की चीजें कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, लाइफ का कोई टारगेट ही नहीं है। बट मैं नहीं चाहूंगा मेरे इन क्लाइंट्स का कोई लाइफ में टारगेट ना हो। उनको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन होने के बाद फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाते हो, उससे आप अपनी फैमिली की हेल्प कर पाते हो, उससे आप अच्छी अच्छी चीजें कर पाते हो कि मुझे जो चाहिए वो मैं ले पाता हूं। समझ रहे हो? ये चीज मैटर करती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि माँ बाप को छोड़कर जॉब करने के लिए दिल्ली जाते हैं, ठीक है, और बेचारे वहां पे रहते हैं और माँ बाप उनके अपने घर में सड़ रहे होते हैं, यहाँ पे उनके लिए देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता। तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि मैंने करेंसी मार्केट को चूज किया या स्टॉक मार्केट को चूज किया, इसके कारण मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने भाई के साथ रहता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहता हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? कॉमन सी बात आती है। समझ रहे हो? अदरवाइज क्या होता, 10,000 20,000 जॉब करने के लिए बचता कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को सच बताना चाहूंगा, दिल्ली में जॉब करने वालों को कंडीशन ये है कि कंपनी भी उतना ही पैसा देती है कि बेटा बस तू सर्वाइव करता रहे और 10-20 हज़ार रुपए बचा और खुश हो जा। समझ रहे हो? ये रियलिटी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। अगर सोच रही हूँ कोई दिल्ली में अगर कोई 80-90 हज़ार भी कमा रहा है ना, मुझसे बात करना 80-90 हज़ार में कितने बचते हैं मैं बताऊंगा उसको। केवल 20,000 बचते होंगे मैक्सिमम। वो भी वो है जो उसने बहुत मेहनत से बचा लिए। अदरवाइज मार्केट में वहां पर काम करना, वहां पे रहना, वहां पे खर्चा पता है कितना ज्यादा होता है। और अगर आप एक गांव से रहकर, एक विलेज में रहकर आप केवल महीने के 20,000 भी कमा पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि इस अकाउंट के अंदर किस तरीके से कितना प्रॉफिट काउंट हुआ। तो ये चीज मैटर करती है। अगर आप केवल इतना भी कमा पा रहे हो ना, देन डेफिनेटली 20,000 में से आप केवल और केवल कह सकते हो 7,000 रुपीज खर्च करने वाले हो। गांव में कुछ खास खर्चा खर्चा नहीं होता, तब भी आप 14,000 बचा लोगे। और यकीन मानो ये 14,000 कभी कभी ऐसा होता है, दिल्ली में रहने वाला एक अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा, कंपनी में काम करने वाला, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए बैठती है, समझ रहे हो, वो 1 लाख कमाने वाला इंसान भी केवल 10,000 ही बचा पाता है फाइनल जो उसकी सेविंग काउंट होती है, जिसको वो छेड़ता नहीं है। वरना उसका खर्चा, कार की ईएमआई जा रही है, नौकरी करने के लिए ईएमआई पे गाड़ी ले रखी है, कमाल की बात है, उसके बच्चों की फीस जा रही है, अच्छे वाले स्कूल है तो भाई पैसे भी अच्छे वाले लेंगे, उनकी वाइफ का खर्चा, उनका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो भाई बचता इतना ही है। समझ रहे हो? लॉजिक समझो कि गांव में रहकर अगर तुमने 20,000 कमा लिए और शहर में रहकर तुमने केवल 10,000 बचाए तो अच्छा कौन हुआ? कॉमन सी बात आती है। प्लस दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड सिटी के अंदर रहने के बाद में पता लगा 2-4 साल में हमारी किडनी फेल हो गई, हमारा कुछ फेल हो गया, तो भाई जो कमाया था ना वो ब्याज के साथ वो वापस ले लेगा शहर। तो ये भी होता है, ये भी कंडीशंस हैं। क्लियर? सो ये बात समझो, इनको क्लियर करो, देन डेफिनेटली आइडेंटिफाई करो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ के अंदर। मैं फिर बोलूंगा, फर्जी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस उस चीज पे करो जो रियल में लॉन्ग टर्म प्रोसेस काउंट करे। फोकस उस चीज पे करो जो हमारी एजुकेशन को, हमारी डेली की एजुकेशन को गेन करे। डे बाय डे हमारा चार्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। डे बाय डे ऐसा नहीं है यहाँ यहाँ कॉन्स्टेंटली पड़े हुए हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ना तो आप नौकर हो वहाँ पे, पहला पॉइंट। आपको क्या है, आपको ये पता है मैं बस कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ है। बट अगर आप खुद पे काम कर रहे हो सकता है पहले पहले आपका ग्राफ जो है वो नीचे जाए, आपको डीमोटिवेशन फील हो। एक टाइम ऐसा आएगा वो ग्राफ यूं बढ़ता है, यूं, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो रातों रात नहीं आता। ये प्रोसेस, असली प्रोसेस ये है
जहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप दिन के 1,000 रुपए कमाने की टारगेट रखो, 500 रुपए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा वो है जितनी ट्रेड आपने डाली उसमें से कितने आप पॉजिटिव जाते हो, कितनी चीजें आप कर पाते हो, उस पर फोकस करो। एक दिन ऐसा आएगा ये 500 इकट्ठे करके जब 5 लाख रुपए का फंड होगा तो आप इजीली यहाँ पे कह सकते हो 30 to 40,000 रुपीज निकाल पाओगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंड, ठीक है। बट उस टाइम पर आपके पास फंड तो होगा ही, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एक्सपीरियंस, जिसके कारण आपका जो ग्राफ है ना वो तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा। ये है मार्केट में टिके रहने का असली तरीका, जिसको मैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बोलूंगा कि मुझे अपना रिस्क लेना है और मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, मार्केट सालों चलेगी, पहले भी थी, तब भी थी, आप थे या नहीं थे तब भी थी, और ये तब भी रहेगी। तो यार इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके पैसे नहीं कमाने हैं, सिंपल वे में काम करना है। महीने के 10 से 20 हजार पे फोकस करो। जिस दिन अकाउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी वो फोकस खुद ब खुद ग्रो करता रहेगा, आप किसी से पूछोगे भी नहीं। ऐसे गलती नहीं करनी कि आपने 500 लॉट में एंट्री कर ली और आप गलती क्या कर रहे हो, ट्रेंड के अपोजिट काम कर रहे हो। आप जॉब करते हो, आपके पास फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हो, फिर भी आप 500 क्वांटिटी के अंदर एंट्री कर रहे हो। तो भाई ये चीज गलती नहीं करनी है। मैंने इनको क्लाइंट को भी बोला था कि 100 लॉट से ऊपर मत जाना, आपके लिए 100 लॉट बेस्ट है। बट प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज लालच इंसान में आ ही जाता है। सो आई विश कि आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। आपको बताना चाहूंगा कि कितने होते हैं नीचे आंसर करो। किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इजीली, लाइक मेरे साथ में काम करना चाहते हो, तो नीचे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ पे जाके चेक करो, कांटेक्ट करो एंड आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ में। आई विश की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में नुकसान करा रहे हैं उनको ये बात भी बताओ कि एक ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं मेरे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, वो खुद से भी काम करेंगे ना, वो खुद भी समझ जाएंगे कि यार ये सेगमेंट हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगा, इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं बढ़ेगा, इसके अंदर कोई टैक्सेस एंड चार्जेस ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। इतनी सारी खासियत होने के बाद भी लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद आता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको यार एक्साइटमेंट है, उनको जुआ खेलना है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए सीरियस कैंडिडेट बहुत ही कम है, फालतू के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। उनको ये होता है रातों रात करोड़पति बन जाए कुछ गैम्बलिंग खेलने की जगह। इसको मैं कभी कभी बोलता हूँ ऑफिशियल गैम्बलिंग, जहां पे सरकार ही हमें परमिशन देती है जाओ तुम गैम्बलिंग खेलो। ये गैम्बलिंग ही तो हुआ ना, विदाउट नॉलेज मार्केट में उतरना। इसको कहां से आप कह सकते हो कि ये कोई एजुकेशन लेने के बाद मार्केट में उतरे? कोई भी इंसान अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसको लगता है रातों रात कुछ ऐसी जादू की घुट्टी या कोई ऐसा इंडिकेटर मुझे दे दो जिसके थ्रू मैं एंट्री कर पाऊं और बस सुबह से पैसा कमाना चालू कर दूं। मेरे भाई पैसा कमाना आसान ही है, मुद्दा है अपनी लिमिट्स को पहले आइडेंटिफाई करो कि पहले मैं 1,000 कमाना चाहता हूं, 2,000 कमाना चाहता हूं, 10,000 कमाना चाहता हूं। देन अपने आप को कहो कि मैं ये करना चाहता हूं, उसके साथ में काम करो। ये मत करो कि डायरेक्टली उसने 50,000 कमाया है, मैंने यूट्यूब पर देखा है, मैं भी कमा सकता हूं। ऐसे लोग जुआरी होते हैं और जुआरी लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। खेलो भाई, जुआ खेलना चाहते हो तो जुआ खेलो, बट मैं फिर कहूंगा मुझे केवल सीरियस कैंडिडेट की बात करनी है, जो सच में सीरियस हो वही कांटेक्ट करे। और जुआ खेलने वाला इंसान जो कोशिश कर रहा है कि मैं दिन के 50,000 कमाऊंगा, भाई मैं खुद नहीं कमाता, तो आप गलत जगह पे आ रहे हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2,000 5,000 तक की कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ये भी रातों रात की बात नहीं हो रही है, प्रोसेस लंबा ही है, ठीक है। एजुकेशन को रातों रात नहीं दी जाती कि आज ही मैं पूरे महीने का खाना आपको खिला दूंगा, तो सुबह उल्टी ही होनी है। इसी तरीके एजुकेशन की बात आती है, रातों रात कुछ नहीं सिखाया जाता, नॉर्मल 15 डेज का टाइम फ्रेम मांगा जाता है। क्लाइंट को बेसिक से एडवांस तक सिखाने की कोशिश की जाती है, देन प्रैक्टिस सेशन किए जाते हैं, धीमे धीमे क्लाइंट का एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। रातों रात कुछ भी नहीं होता, ये चीज नोट कर लो। ऐसा कहीं पे मिले तो समझ जाना कि घपला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो ये चीज जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।